जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जीके वाला फौजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौजी भाई के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, हम आज सामान्य विज्ञान के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होती है, कहाँ रखी जाती है? दोस्तों, ये दोनों धातुएं जो हैं काफ़ी क्रियाशील हैं, तो इन्हें कहाँ पर रखा जाता है? इन्हें रखा जाता है मिट्टी के तेल में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, पेरिस्कोप में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, अधिकतम न्यूनतम तापमापी का प्रयोग मौसम के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरज की ऊष्मा हम तक किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है? दोस्तों, ये पहुंचती है विकिरण के द्वारा, यानी कि रेडिएशन के द्वारा जो सूरज की ऊष्मा है वो हम तक पहुंचती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता, क्या कहलाता है? दोस्तों, ये होता है सेलुलोज। घास के अंदर कौन सा होता है? सेलुलोज एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जो मनुष्य द्वारा पचाया नहीं जा सकता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। टार्च में किस दर्पण का प्रयोग होता है? दोस्तों, टार्च में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, सारे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिन्हें आप आसानी से याद कर सकते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग क्यों पकड़ते हैं? दोस्तों, इसका आंसर है क्योंकि उनमें प्रज्वलन ताप कम होता है, इसलिए वो शीघ्रता से आग पकड़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। WWTP का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, WWTP की फुल फॉर्म है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत प्रतिरोध को किस में मापा जाता है? दोस्तों, इसे ओम में मापा जाता है और इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है इस प्रकार से। तो विद्युत प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, द्रव्यमान बढ़ने से घर्षण बल भी बढ़ जाता है, तो इसका आंसर है द्रव्यमान के बढ़ने पर घर्षण बल बढ़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को किससे भरपूर भोजन खाने की आवश्यकता होती है? दोस्तों, ये होता है लोहे और कैल्शियम से भरपूर भोजन खाने की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों, आंवले में एस्कोर्बिक एसिड पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से घिरा हुआ कौन सा ग्रह है? दोस्तों, यह है शनि, यानी सैटर्न जो है धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से घिरा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रक्रिया द्वारा लोहे की रॉड के गर्म सिरे से ठंडे सिरे पर ऊष्मा का संचरण होता है? दोस्तों, ये होता है चालन के द्वारा, यानी कंडक्शन। कंडक्शन के द्वारा जो मेटल्स है उनमें ऊष्मा का संचालन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। धमनियों का मुख्य कार्य क्या है? जो कि धमनियाँ होती हैं यानी आर्टरीज, इनका मुख्य कार्य है दोस्तों ऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना। ये धमनियों का कार्य होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है क्या कहलाती है? दोस्तों इसे कहते हैं थल समीर। जो कि ठंडी हवा भूमि से समुद्र की ओर चलती है उसे थल समीर कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? दोस्तों ये हैं शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें क्या कहा जाता है? दोस्तों उन्हें कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी के गिलास में रखा गया चम्मच मुड़ा हुआ क्यों प्रतीत होता है, दिखाई देता है? दोस्तों इसका कारण है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी कि प्रकाश के रिफ्रैक्शन के कारण जो चम्मच है वो पानी के अंदर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस जीव में परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेशन सिस्टम नहीं होता है? दोस्तों ये होता है हाइड्रा। हाइड्रा में परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेशन सिस्टम नहीं होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। अपरिष्कृत क्रूड पेट्रोलियम ऑयल किस प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत किया जाता है? तो दोस्तों इस प्रक्रिया का नाम है प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन द्वारा अपरिष्कृत क्रूड पेट्रोलियम ऑयल परिष्कृत किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी को विसंक्रमित होने से रोकने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो दोस्तों यह है क्लोरीन। क्लोरीन का इस्तेमाल पानी को विसंक्रमित होने से रोकने के लिए किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश में कितने रंग उपस्थित होते हैं? तो दोस्तों श्वेत प्रकाश में 7 रंग उपस्थित होते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह सूक्ष्म जीव जो परपोषित जीव के शरीर के अंदर ही प्रजनन करते हैं क्या कहलाते हैं? दोस्तों ये हैं वायरस। वायरस जो हैं परपोषित जीव के शरीर के अंदर ही प्रजनन करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। जंग किसका ऑक्साइड है? तो दोस्तों जंग लोहे का ऑक्साइड है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों जो घरों में एमसीबी जो यूज की जाती है इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में, तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी की फुल फॉर्म होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। माचिस की तीली को गिलास पाउडर और बहुत थोड़ी मात्रा में लाल फास्फोरस लगी माचिस की डिब्बी पर रगड़ा जाता है। इस दौरान कौन सी अभिक्रिया होगी? तो दोस्तों इसमें जो है जब माचिस की तीली को माचिस पर रगड़ा जाता है तो सबसे पहले कौन सी क्रिया होती है इसमें होती है दोस्तों लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। जमीन पर लुढ़कती गेंद धीमी हो जाती है और अंत में क्यों रुक जाती है? दोस्तों जमीन और गेंद के बीच घर्षण बल के कारण लुढ़कती हुई गेंद थोड़ी देर में स्लो हो जाती है और अंत में वो रुक जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर्धक लेंस यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा लेंस होता है? दोस्तों ये अवतल लेंस होता है। कौन सा होता है? अवतल लेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो दोस्तों इसका आंसर है केचुआ।
केचुआ अपनी त्वचा से श्वसन करता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? दोस्तों, जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी केमिकल रिएक्शन है। ये क्या है? केमिकल रिएक्शन की श्रेणी में आता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को याद रखना है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेत्र दोष से पीड़ित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को नहीं देख सकता, लेकिन दूर की वस्तुओं को देख सकता है। व्यक्ति किससे पीड़ित है? तो दोस्तों, ये है, इसका आंसर है दूरदृष्टि दोष, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष है। इसमें दोस्तों उल्टा होता है, जो हमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखती तो उसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, और नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखती हैं तो उसे बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। ये आप लोगों को याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या होता है? दोस्तों, इसमें होता है, इसका आंसर है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, ये दोस्तों पौधों में होती है। ये आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। वृद्धिकर हार्मोन्स किसमें उत्पादित होते हैं? दोस्तों, कहाँ पर होते हैं ये? इसका आंसर है पीयूष ग्रंथि में, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसे हम क्या कहा जाता है? इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है दोस्तों? मास्टर ग्लैंड। ये भी आप लोगों को याद रखना है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और अक्सर पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? दोस्तों, क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है। इसके कई कारण हैं दोस्तों। जिस टाइप से ऑप्शन में आएगा आपको उस टाइप से टिक कर देना है। एक तो यह ऊष्मा का सुचालक होता है, दूसरा ये कांच की दीवारों से चिपकता नहीं है, दूसरा इसकी जो रेंज होती है टेम्परेचर की, इसकी जो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी क्या होता है? द्रव अवस्था में रहता है। ये आप लोगों को याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिस टाइप से भी आपके ऑप्शन में एग्जाम में आएगा उसी टाइप से आप उसे टिक कर लेना। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीएनजी गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो दोस्तों, इसका मुख्य संघटक है मीथेन। तो सीएनजी गैस जो होती है उसमें जो मेन जो कंटेंट होता है उसमें उसके अंदर होता है मेन मीथेन होता है। आप लोगों को याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंचाई का सबसे कारगर तरीका क्या है? तो दोस्तों, ड्रिप सिंचाई जो है सिंचाई का सबसे कारगर तरीका है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। डेंगू वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? दोस्तों, ये है मादा एडीज मच्छर। मादा एडीज मच्छर से ही डेंगू का वायरस फैलता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु के वेग को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है? दोस्तों, यह है एनीमोमीटर, जिससे वायु की स्पीड को मापा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। पवनों के चलने का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों, यह पृथ्वी पर असमान तापमान। पृथ्वी पर असमान तापमान के कारण ही पवनें एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। चींटी में कौन सा एसिड पाया जाता है? दोस्तों, ये होता है फार्मिक एसिड, जो कि चींटी में पाया जाता है। चींटी और बिच्छू दोनों में ही फार्मिक एसिड पाया जाता है, जिसके काटने से मनुष्य के शरीर में जलन उत्पन्न होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अग्नाशय रस क्या काम करता है? दोस्तों, इसका काम है कार्बोहाइड्रेटेड प्रोटीन और वसा को सरल पदार्थों में विभाजित करता है। यह अग्नाशय रस का काम है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त में उपस्थित कौन सी
कोशिकाएं रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती हैं? दोस्तों ये हैं सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, यानी कि WBC जो होती है रक्त के अंदर, वो रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। पित्तरस जो मानव शरीर में वसा के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसके द्वारा निर्मित होता है? तो दोस्तों ये होता है यकृत के द्वारा, यानी कि लीवर के द्वारा क्या निर्माण होता है? पित्तरस। पित्तरस जो है लीवर के द्वारा निर्माण किया जाता है, और ये कहाँ पर रहता है? गाल ब्लैडर में। ये आप लोगों को याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय गति को मापने के लिए डॉक्टर द्वारा किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हृदय गति मापने, हृदय गति को सुनने के लिए इसका प्रयोग होता है दोस्तों, ये होता है स्टेथोस्कोप, जो कि आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर अपने गले में डाल के रखता है। वो क्या होता है इक्विपमेंट? वो होता है स्टेथोस्कोप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा लेंस उस पर पड़ रहे प्रकाश को अभिसरित करता है? दोस्तों यह है उत्तल लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस जो है अपने ऊपर पड़ रहे प्रकाश को क्या करता है? अभिसरित यानी इकट्ठा करता है। और जो अवतल लेंस होता है वो प्रकाश को फैला देता है। उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? उसे बोलते हैं कॉनकेव लेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? दोस्तों ये कितने होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। यानी टोटल कितनी होती हैं? जो रिब्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं, टोटल इनकी संख्या होती है 24। जो लेफ्ट साइड में 12 और राइट साइड में 12। तो जोड़े अगर क्वेश्चन आता है कितने जोड़े होते हैं, तो उसमें आपको टिक करना है 12 जोड़े। अगर काउंटिंग टोटल नंबर आता है तो टोटल नंबर होता है इनका 24। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। टिबिया नामक हड्डी मनुष्य के शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो दोस्तों ये होती है टांग में। टांग में कौन सी हड्डी है? टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस जो है खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार क्वेश्चन इस टाइप से भी बनता है कि आपका ये जो वृक्क होता है, किडनी होती है, किडनी की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को कौन सी चिकित्सा पद्धति दी जाती है? तो उसमें ऑप्शन मिलेगा आपको डायलिसिस और भी कई ऑप्शन मिलेंगे। तो ये होती है डायलिसिस, जो किडनी के रोगी को डायलिसिस पे रखा जाता है। और एक क्वेश्चन इस टाइप से भी बनेगा इसमें कि निम्न में से रक्त शुद्ध किस में होता है? तो आपको लीवर भी मिलेगा ऑप्शन, और आपको वृक्क यानी किडनी भी मिलेगी, और भी ऑप्शन मिलेंगे, फेफड़ा भी मिलेगा। तो उसका सही आंसर है जो व्यक्ति का रक्त शुद्ध किया जाता है उसका प्रोसेस कहाँ पर होता है? किडनी में। कहाँ पर होता है दोस्तों? किडनी में होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखने हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।